friends, in previous video I have discussed about the article how to find out the equation of a tangent plane. Now I am discussing examples relating to that article. So first example जो हमें एक short answer question की form में हमारे सामने आ सकती है वो क्या हो सकती है कि find the equation of a tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square minus 4x minus 6y plus 8x plus 25 is equal to 0 at the point 2, 3, minus 6. अब हमें एक पॉइंट दे दिया गया है जिसपे टेंजेंट प्लेन बन रहा है और स्फीयर की इक्वेशन हमें दे दी गई है, ठीक है। सो लास्ट आर्टिकल में आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, जेड स्क्वायर की जगह जेड जेड वन, और जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, y की जगह y प्लस वाई वन अपॉन टू और z की जगह z प्लस जेड वन अपॉन टू पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द स्फीयर 1 इज गिवन बाय x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) माइनस 4 था x की जगह क्योंकि हमें पुट करना है x प्लस एक्स वन अपॉन टू, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स वन, 6 में 2 से डिवाइड कर दिया और y की जगह y प्लस वाई वन पुट कर दिया। अगेन 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया इंटू z प्लस z1 हो गया प्लस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट x1 is equal to 2, y1 is equal to 3 and z1 is equal to minus 6. So जहां जहां ये values हैं हमने इन्हें put किया. When we put this points in the equation, so equation of tangent becomes 2x plus 3y minus 6z minus 2x minus 4 minus 3y plus 4z minus 24 minus 9 plus 25 is equal to 0. On solving the like terms, what we will have z plus 6 is equal to 0, which is a required equation of a tangent plane to the sphere. तो इस तरह से कोई भी स्फीयर आपको वहां पे दिया जा सकता है और कोई भी पॉइंट आपको दिया जा सकता है जिसके ऊपर टेंजेंट बन रहा हो. दिस क्वेश्चन कैन आल्सो कम एज अ पार्ट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपसे और कई चीजें पूछी जाएंगी उसके रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग दैट मैं अपनी एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या बता रही है कि शो दैट द प्लेन 3x minus 4y is equal to 25 touches the sphere x square plus y square plus z square is equal to 25. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ तक अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहा है वो कि हमें एक प्लेन दे रखा है और एक स्फीयर दे रखा है, हमें शो करके दिखाना है कि ये स्फीयर जो ये प्लेन जो है इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंट फॉर्म कर रही है। अगला क्वेश्चन उससे हमसे क्या पूछा कि अगर ये टेंजेंट फॉर्म कर रही है देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये उसे कट नहीं कर रहा है स्फीयर को, टेंजेंट प्लेन फॉर्म कर रहा है तो सिर्फ एट वन पॉइंट ये मीट करेगा। सो वो कहता है कि आपने वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज उसने इसमें क्या पूछी है कि आल्सो शो दैट एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन अदर देन अ कांटेक्ट पॉइंट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। अब क्वेश्चन को देखने में लग रहा है कि हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना, बट बेसिकली एक उसने चीज क्या कही है, हमें ये शो करने को कहा कि ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। सेकेंड थिंग उसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने को कहा। तीसरी चीज उसने कहा कि शो करके दिखाइए कि प्लेन के ऊपर अगर कोई और पॉइंट लाई करता होगा तो वो इस जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट होएगा, मतलब कांटेक्ट पॉइंट को छोड़ के। तो इन प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि जब हमारा स्फीयर किसी एक प्लेन को मीट करता है, आई मीन आपने एक स्फीयर लिया, एक बॉल ली, मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि आपने बॉल ली एक, ठीक है, हर कोई बॉल खेलता है अपने घर में, हमने बॉल ली, उस बॉल को सरफेस के ऊपर हमने टच किया। जब हम उस बॉल को सरफेस पे रखेंगे तो वो 10-15 पॉइंट्स को नहीं मीट करेगी, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर जाकर क्या कर जाएगी, उसे कंटेक्ट करेगी सरफेस को, वट एवर द सरफेस बी, दैट सरफेस कैन बी अ टेबल, दैट कैन बी आवर टेरेस, एनी सरफेस। तो जब भी वो सरफेस को मीट करेगी तो सिर्फ किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। और अगर हम यहाँ पे ये शो करके दिखा देते हैं कि जो गिवन प्लेन है हमारा वो क्या है, वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, तो अंडरस्टूड है कि वो एक ही पॉइंट पे जाके उसे मीट करेगा। अगर उसके बाद कोई और पॉइंट उस प्लेन के ऊपर कंसीडर किया जाता है
और वो पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट के अलावा कोई और है, तो इन दैट केस इट इज अंडरस्टूड कि वो पॉइंट जो है वो उस प्लेन की सरफेस के किसी एक्सटीरियर में लाई करता है, सो इन दैट केस वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे पहली चीज यही शो करके दिखानी है कि वो टेंजेंट है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कांटेक्ट पॉइंट, और उस पॉइंट के अलावा फिर जितने भी पॉइंट्स होंगे प्लेन के ऊपर, क्योंकि अगर वो टेंजेंट है तो इसका मतलब पहली चीज जिस टाइम ये प्रूव हो जाएगा कि वो टेंजेंट है, उसी टाइम ये चीज प्रूव हो जाएगी कि बाकी जितने पॉइंट्स हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। सो यहाँ हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर लिया है ताकि इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, और आपको पता हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को भी उसी तरीके से ही लिखा जाता है जिस तरह से जनरल इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हमने ली, x square plus y square plus z square is equal to 25. So यहाँ पे सेंटर क्या हो गया हमारा 0,0,0 because it is a standard equation. In first lecture I already discussed this thing. रेडियस क्या हो गया हमारे यहाँ पे r स्क्वायर के बराबर, यानी कि r क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5 हो गया। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की हुई है कि अगर टेंजेंट प्लेन बन रहा है तो परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर शुड बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू द plane, only then that particular plane forms a tangent to the sphere. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या निकालना है, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करा, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हैं उसमें डिस्कस किया हुआ है, खासतौर पे जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा। सो उसमें हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या आ गया, वो यहाँ पे 5 आ गया। सो बट वी हैव सीन दैट कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या आ गया है, बराबर आ गया है। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो प्लेन हमें दी गई है यहाँ पे वो कौन है, टेंजेंट प्लेन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली मींस कि जब सेंटर में से कोई लाइन गई और वो प्लेन को मीट करी तो हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेंटर में से पास करने वाली लाइन को फाइंड आउट किया जाए। अब कोई भी लाइन जब सेंटर में से पास करती है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म करती है या कह लो नॉर्मल फॉर्म कर रही होती है, तो इन दैट केस हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकाली जाती है, हम लेते हैं पासिंग पॉइंट किसको, सेंटर को, और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होती है उसकी जो डीआरस है वो हमारी क्या हो जाती है, इसकी डीआरस बन जाते हैं, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वो हमारी इस लाइन के क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 0,0,0 एंड द डीआरस 3, -4, 0 इज क्या हो जाएगी। अब x माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख दिया है, x/3 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू z/0 इज इक्वल टू k। सो फ्रॉम हियर आपके पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी 3k, y की वैल्यू बन जाएगी -4k, और z की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 0। अब क्योंकि ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो हमारे प्लेन को सेटिस्फाई करेंगी, हम इन्हें प्लेन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उस k की वैल्यू को हमने इसमें x, y और z में पुट कर दिया, तो रिक्वायर्ड पॉइंट भी क्या आ गया हमारे पास बाई चांस 3, -4, 0। So this is the required point of contact. This is what we have to find in our second question. And since it is a tangent plane, तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि अगर टेंजेंट प्लेन है तो किसी एक पॉइंट पे ही स्फीयर जो है उसे मीट कर सकता है, और वो पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब उस प्लेन के ऊपर लाई करने वाले बाकी सभी के सभी पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसकी बाकी एग्जांपल्स देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।